राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद साधु राम में। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं बहुफेज प्रणाली यानी पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम क्या है? बहुफेज यानी एक फेज से ज़्यादा फेज का जिक्र हो रहा है। तो एक फेज से ज़्यादा फेज का जिक्र हो रहा है तो सिंगल फेज के बाद आता है आपका टू फेज और थ्री फेज। टू फेज और थ्री फेज। टू फेज का यूज है वो ज़्यादातर विद्युत भट्टियों में किया जाता है, इसलिए टू फेज के बाद हम सीधा जिक्र करते हैं थ्री फेज का, क्योंकि टू फेज का एक ही प्रयोग है बहुफेज प्रणाली। बहुफेज प्रणाली में क्या है? सिंगल फेज, टू फेज और थ्री फेज। थ्री फेज का एक ही प्रयोग है, वो क्या है? विद्युत भट्टियों में। टू फेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत भट्टियों में किया जाता है। तो बहुफेज सिस्टम क्या है और बहुफेज की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके लिए हम पूरी चर्चा करते हैं। बहुफेज क्यों आवश्यक है? बहुफेज क्यों आवश्यक है इसकी हम डिटेल से चर्चा करते हैं, और चर्चा करेंगे सिंगल फेज और थ्री फेज के बीच में, क्योंकि टू फेज का मैंने बता दिया ओनली विद्युत भट्टियों में प्रयोग किया जाता है, बाकी कहीं टू फेज का जिक्र नहीं आता। तो बहुफेज क्यों आवश्यक है वो हम पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट आता है आपका सिंगल फेज मोटरें सिंगल फेज मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? आपने देखा होगा हमारे घरों में आमतौर पर जो ये अपना कूलर हो गया, मदानी हो गई, और ये सीलिंग फैन हो गया या फराटा पंखा हो गया, कोई भी जो मोटर हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो चारे वाली मशीन हो, उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है, और थ्री फेज की मोटरों में कोई कैपेसिटर नहीं होता। तो सिंगल फेज की मोटर में कैपेसिटर क्यों लगा होता है? वो लगा होता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए। उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में या स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर लगा होता है, वो फेज शिफ्टिंग के लिए होता है, यानी उसको स्टार्ट करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं सिंगल फेज की मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो इसके अलावा क्या है? थ्री फेज की मोटरें सेल्फ स्टार्ट होती है। सिंगल फेज की मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, थ्री फेज की मोटरें सेल्फ स्टार्ट होती है। इसके बाद सिंगल फेज सिंगल फेज की मोटरें सिंगल फेज मोटरों की दक्षता व अक्षमता कम होती है। सिंगल फेज मोटरों की दक्षता व अक्षमता कम होती है। इस साइड लिखूं मैं थ्री फेज मोटरों की दक्षता व क्षमता उच्च होती है। सिंगल फेज मोटरों की दक्षता व क्षमता कम होती है, थ्री फेज मोटरों की दक्षता व क्षमता ज्यादा होती है या उच्च होती है। तीसरा अगर पॉइंट आता है वो आता है सिंगल फेज मोटरें, इसमें क्या है? टॉर्क सीधा लिख देता हूं मैं, बार बार सिंगल फेज थ्री फेज निकला नहीं पड़ेगा। इस साइड हम जिक्र कर रहे हैं सिंगल फेज का, यहां हम जिक्र कर रहे हैं थ्री फेज का। तो सिंगल फेज का टार्क कम या रफ होता है। सिंगल फेज में क्या है? टॉर्क कम या रफ होता है। थ्री फेज में क्या होता है? टॉर्क उच्च या स्मूथ होता है। सिंगल फेज का टार्क कम होता है या रफ होता है, थ्री फेज का टार्क उच्च होता है या स्मूथ होता है।
इसके बाद जिक्र आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र का। सिंगल फेज में चुंबकीय क्षेत्र, सिंगल फेज में स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होता है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होता है। सिंगल फेज में क्या है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तभी ये मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तभी इनका यूज कैपेसिटर का यूज किया जाता है इनको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। और इसमें क्या है, थ्री फेज में घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र होता है। थ्री फेज में क्या है, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र होता है, तभी ये मोटरें सेल्फ स्टार्ट होती है। सिंगल फेज में क्या है आपका, सिंगल फेज में आपका चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होता है और थ्री फेज में घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र होता है। सिंगल फेज में समान समता में मोटे तारों का प्रयोग होता है। सिंगल फेज में समान क्षमता में मोटे तारों का प्रयोग होता है और थ्री फेज में क्या होता है, पतले तारों का प्रयोग होता है। क्या है, समान क्षमता। कौन सी समान क्षमता, जब थ्री फेज की बात आएगी और सिंगल फेज की बात आएगी, अगर क्षमता समान है तो सिंगल फेज में मोटे तारों का प्रयोग किया जाएगा और थ्री फेज में पतले तारों का प्रयोग किया जाएगा। ये हो गया इनके बीच का अंतर। बहुफेज क्यों आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि सिंगल फेज की मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, थ्री फेज की सेल्फ स्टार्ट होती है। यहाँ मोटे तारों का प्रयोग किया जाता है, थ्री फेज में पतले तारों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मोटरों की दक्षता ज्यादा होती है और सिंगल फेज में मोटरों की दक्षता है वो कम होती है। इसके बाद सिंगल फेज में फेज अंतर है वो 90 डिग्री का होता है और थ्री फेज में फेज अंतर है वो 120 डिग्री का होता है। दोनों फेजों के बीच का अंतर अगर हम जानेंगे तो थ्री फेज में 120 डिग्री होता है और सिंगल फेज में फेज और न्यूट्रल के बीच में 90 डिग्री का होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर इनके बीच में है। इनके बाद में 5-6 परिभाषाएं हैं जो अंतर बताती है आपको सिंगल फेज और थ्री फेज के बीच में, वो मैं आपको बताता हूं। पहला है आपका लाइन वोल्टेज यानी VL। दूसरा है आपका फेज वोल्टेज यानी आपका VP। तीसरा है आपका लाइन धारा यानी IL। चौथा है आपका लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन धारा, फेज धारा। यानी VP, VI। पांचवा पॉइंट है आपका संतुलित लोड। छठा पॉइंट है आपका असंतुलित लोड। पॉलीफेज में ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपके हैं जो सिंगल फेज और थ्री फेज में अंतर आपको बताएंगे। कौन कौन से हैं देखो, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज आपने सुना होगा, सिंगल फेज में 2 तारें होती हैं और थ्री फेज में 3 तारें और 4 तारें होती है। वो कैसे है वो अपन चर्चा स्टार डेल्टा में करेंगे। लाइन वोल्टेज कौन सी है, 2 फेजों के बीच में वोल्टेज, 2 फेजों के मध्य वोल्टेज। 2 फेजों के बीच में अगर वोल्टेज मापी जाती है तो वो है आपकी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज है आपकी
फेज और न्यूट्रल के मध्य वोल्टेज। लाइन वोल्टेज दो फेजों के मध्य वोल्टेज, फेज वोल्टेज फेज और न्यूट्रल के मध्य वोल्टेज। इसके बाद आती है आपकी लाइन धारा। लाइन धारा क्या है? दो फेजों के मध्य धारा। दो फेजों के बीच में अगर धारा को मापा जाता है तो उसे बोलते हैं लाइन धारा। इसके बाद है फेज धारा। फेज धारा कौन सी है? एक फेज में मापी गई धारा। एक फेज में मापी गई धारा कौन सी होगी? फेज धारा। संतुलित लोड, सभी लाइन में लोड एक समान और सभी लाइन में लोड भिन्न भिन्न। ये क्या है? लाइन धारा दो फेजों के मध्य धारा, फेज धारा एक फेज में मापी गई धारा, फेज वोल्टेज फेज और न्यूट्रल के बीच में मापी गई वोल्टेज, और लाइन वोल्टेज दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज। संतुलित लोड का मतलब है लाइन तीनों जो अपनी लाइन है, लाइन का मतलब तीनों फेज, तीनों फेज में अगर लोड समान है तो उसको बोला जाएगा संतुलित लोड। अगर तीनों फेज में लोड असमान है या भिन्न भिन्न है या अलग अलग है उसको बोला जाएगा आपका असंतुलित लोड। ये आपकी अलग अलग से परिभाषाएं हो गई। लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन धारा, फेज धारा, संतुलित लोड और असंतुलित लोड। अब आपकी बात आती है फेज सीक्वेंस की। फेज सीक्वेंस की फेज सीक्वेंस से पहले आप पढ़ लेते हैं कनेक्शन। थ्री फेज के कनेक्शन। थ्री फेज के कनेक्शन होते हैं आपके स्टार और डेल्टा में, स्टार एंड डेल्टा में। थ्री फेज के कनेक्शन किस में होते हैं? आपके स्टार और डेल्टा में। स्टार और डेल्टा में होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? स्टार किस लिए यूज होता है, डेल्टा किस लिए यूज होता है, ये अपन पूरी चर्चा करते हैं। पहले आप चर्चा करते हैं स्टार के बारे में। स्टार संयोजन। ये है जी आपका स्टार संयोजन, आर वाई और बी, और बीच में आपका आ जाता है न्यूट्रल पॉइंट। स्टार में क्या मिलता है आपको? न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। तीनों का जो कॉमन पॉइंट है वो आपका न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। आर वाई बी आपका क्या हो गए? तीनों फेज हो गए। तो इसमें आपकी क्या होगी? लाइन धारा मैं लिख सकता हूं यहां आई एल बराबर होगी फेज धारा के। लाइन धारा बराबर किसके होगी? फेज धारा के। लाइन धारा किसके बराबर होगी? फेज धारा के। स्टार कनेक्शन में क्या होता है? लाइन धारा और फेज धारा दोनों बराबर रहती है। क्या रहती है? लाइन धारा और फेज धारा, लाइन धारा बराबर होती है फेज धारा की। ये आपका पहला पॉइंट हो गया स्टार कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन में क्या है? लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। दूसरा, इसमें न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल बिंदु, या इसमें न्यूट्रल
उपस्थित होता है। दूसरा इसमें क्या है, न्यूट्रल उपस्थित होता है। किसमें? स्टार संयोजन में। अगर लाइन धारा और फेज धारा बराबर है तो वोल्टेज क्या होगी? तो वोल्टेज होगी जी आपकी वी एल बराबर होगी √3 गुणा वीपी के, यानी फेज वोल्टेज गुणा में √3 है, वो होगी आपकी लाइन वोल्टेज के बराबर। स्टार कनेक्शन में क्या होगा, लाइन वोल्टेज किसके बराबर होगी? √3 गुणा फेज वोल्टेज के। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया आपका, पहला हो गया लाइन धारा फेज धारा बराबर होगी, दूसरा इसमें न्यूट्रल उपस्थित होगा, तीसरा लाइन वोल्टेज बराबर होगी किसके? √3 गुणा में फेज वोल्टेज के। चौथा पॉइंट आपका निकल के आता है, स्टार कनेक्शन यूज कहां किया जाता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। कहां प्रयोग किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। कहां प्रयोग किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, यानी वितरण लाइन में प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टार संयोजन का। और कहां प्रयोग किया जाता है? तो लाइट एंड पावर परिपथ में। स्टार संयोजन का प्रयोग लाइट एंड पावर परिपथ में किया जाता है। वो कैसे? सिंगल फेज एंड 3 फेज में। कैसे? अगर हमें सिंगल फेज चाहिए तो इन तीनों में से एक फेज और एक ये अपना न्यूट्रल उठा लेंगे, वो हो गया आपका सिंगल फेज। 3 फेज है ही RYB, तो 3 फेज हो गया। यानी स्टार कनेक्शन को सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, यानी लाइट और पावर परिपथ दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। किसका? स्टार संयोजन का। सिंगल फेज और 3 फेज में इसका प्रयोग किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रयोग किया जाता है, वितरण लाइन कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को वितरण लाइन कह सकते हैं। इसमें न्यूट्रल उपस्थित होता है। तो स्टार के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद जिक्र आता है आपका डेल्टा का। डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है? ये हो गया आपका आर वाई और बी। RYB, इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। इसमें क्या होता है, लाइन वोल्टेज बराबर होती है फेज वोल्टेज की। लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है? फेज वोल्टेज की। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान। क्या होती है? समान होती है। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान होती है, लेकिन क्या होगा, लाइन करंट बराबर क्या होगा, √3 गुणा फेज करंट के। फेज करंट के √3 गुणा में क्या होगा, लाइन करंट के बराबर होगा। स्टार में क्या था, लाइन करंट और फेज करंट समान था, इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान होगी, लेकिन लाइन करंट क्या होगा, √3 गुणा में फेज करंट के समान होगा। इसके बाद इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, तो ट्रांसमिशन लाइन में। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन, या आप लिख सकते हैं पारेषण लाइन में। संचार या पारेषण लाइन में डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। स्टार में क्या आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, डेल्टा में आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। ये आपका पॉइंट है या डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। 3 अगर तारे हैं तो वो डेल्टा कनेक्शन है, 4 तारे अगर है तो वो है आपका स्टार कनेक्शन। आपको पता चल गया लाइन वोल्टेज कैसे है, फेज वोल्टेज कैसे है, लाइन करंट कैसे है, फेज करंट कैसे है। पारेषण लाइन में किसका प्रयोग किया जाएगा, डेल्टा का, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किसका प्रयोग किया जाएगा, आपका स्टार का। इसके बाद जिक्र आता है आपका
फेज सीक्वेंस का। जैसे ये हमने ले लिया आर वाई और बी, आर वाई और बी फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आर वाई बी कैसे है, बी आर वाई कैसे है, बी आर वाई क्यों नहीं है, वाई बी आर क्यों नहीं है, उसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो एक होता है आपका क्लॉकवाइज, यह लिख सकता हूं दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त फेज सीक्वेंस में तो क्या होगा, क्लॉकवाइज क्या होगा, घड़ी कैसे घूमती है उस तरह उसके फेज सीक्वेंस होंगे। तो पहले क्या आएगा आर, फिर क्या आएगा वाई, फिर क्या आएगा बी। ये हो गया आपका फेज सीक्वेंस। इसको बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक भी बोलते हैं, धनात्मक अनुक्रम। फेज अनुक्रम या फेज सीक्वेंस क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त एक चीज है, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त एक चीज है, या धनात्मक अनुक्रम तीनों एक चीज है। कैसे है, आर वाई बी, दोबारा क्या आ जाएगा वाई बी आर, वाई बी आर, इसके अलावा क्या आ जाएगा बी आर वाई, बी आर और वाई। ये तीनों क्या है धनात्मक अनुक्रम है, या क्लॉकवाइज है, या दक्षिणावर्त है। इसके बाद फेज सीक्वेंस में दूसरा पॉइंट आता है आपका ऋणात्मक अनुक्रम। ऋणात्मक अनुक्रम या वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। ये तीनों एक चीज है, ये तीनों ऊपर वाली एक चीज है। क्लॉकवाइज एक बात, दक्षिणावर्त एक बात, धनात्मक अनुक्रम एक बात। इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट आ जाए, इसका मतलब ये पूछ रहा है फेज सीक्वेंस है वो धनात्मक कौन सी है, तो आर वाई बी आर, बी आर वाई, यानी घड़ी की तरह चल रही है, वो क्लॉकवाइज है, वो दक्षिणावर्त है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है, वो वामावर्त है, वो ऋणात्मक अनुक्रम है। वो कैसे होगा, देखो आर बी वाई, आर बी वाई, बी वाई आर, बी वाई आर, वाई आर बी, वाई आर बी। ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आर बी वाई यहां क्यों है और यहां क्यों है। ये है क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, ये है एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, ये है इसका फेज सीक्वेंस। और फेज अंतर कितना होता है थ्री फेज में, थ्री फेज में फेज अंतर होता है 120 डिग्री का। थ्री फेज में फेज अंतर कितना होता है 120 डिग्री का। इसके बाद बात आती है, अगर हम सिंगल फेज में पावर मापते हैं तो हम लिख देते हैं जी V गुणा आई कोस फाई। सिंगल फेज में अगर हम सिंगल फेज में पावर मापन आपकी क्या होती है V गुणा आई कोस फाई। तो थ्री फेज में क्या होगा √3 गुणा V गुणा आई गुणा कोस फाई, √3 गुणा V गुणा आई कोस फाई। अगर फेज वोल्टेज की जिक्र कर रहा है तो अंडर लग जाएगा, यानी लाइन वोल्ट लाइन और फेज का अगर मैटर है तो √3 लगेगा, अन्यथा आपका 3 गुणा V गुणा आई कोस फाई होगा। पावर मापी किससे जाती है वाट मीटर से। वाट मीटर लगते कैसे हैं थ्री फेज में, वो भी आप चर्चा करते हैं। तो थ्री फेज में एक होता है आपका वाट मीटर विधियां होती है अलग अलग, 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर, अलग अलग वाट मीटर लगते हैं आपके। फेज सीक्वेंस हो ही गया आपका। इसके बाद बात आती है आपकी पावर मापना। अब पावर मापी कैसे जाती है, पहला पॉइंट आता है आपका 1 वाट मीटर से।
1 वाट मीटर से। अब 1 वाट मीटर लगाए तो इसका मतलब संतुलित लोड है, क्योंकि 3 फेज में 3 तारे हैं, 3 फेज हैं, पावर अलग अलग मापेंगे तो असंतुलित लोड है, तभी अलग अलग वाट मीटर लगाया है। अगर एक ही वाट मीटर लगा हुआ है इसका मतलब है संतुलित लोड है। तो आप कह सकते हैं 1 वाट मीटर से, तो इसमें क्या है, 1 वाट मीटर से पावर मापना। तो इसका पहला पॉइंट यही हो जाएगा, लोड क्या है, संतुलित। तो टोटल पावर क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी जी, टोटल पावर बराबर हो जाएगी 3P। टोटल पावर क्या हो जाएगी, 3P। यानी एक पावर जो आई आपकी, एक वाट मीटर जो आपका रीडिंग दिखा रहा है उसको 3 से गुणा कर दिया जाएगा, वो क्या हो जाएगी, उसकी टोटल पावर हो जाएगी। उसके बाद जिक्र आता है आपका 2 वाट मीटर का। 2 वाट मीटर प्रणाली, ये क्या है आपकी, संतुलित और असंतुलित। संतुलित और असंतुलित दोनों में, संतुलित और असंतुलित लोड में पावर मापना। अगर ये पूछ लिया जाए संतुलित और असंतुलित लोड में दोनों में पावर मापना हो तो कितने वाट मीटर प्रणाली यूज होगी, तो 2 वाट मीटर होगी। संतुलित लोड में कितनी होगी, 1 वाट मीटर होगी। और तीसरा है आपका 3 वाट मीटर प्रणाली। तीन वाट मीटर प्रणाली, 3 वाट मीटर प्रणाली क्या है आपकी, असंतुलित लोड के लिए। तो असंतुलित लोड के लिए है, तो इसमें आपकी पावर क्या हो जाएगी, तो टोटल पावर आपकी हो जाएगी जी P1, सॉरी P तो बाद में आ जाएगा, W1 में लिख सकता हूं, W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी वाट मीटर 1 की रीडिंग प्लस वाट मीटर 2 की रीडिंग प्लस वाट मीटर 3 की रीडिंग, ये क्या हो जाएगा आपका असंतुलित लोड के लिए पावर मापना। 3 वाट मीटर प्रणाली हो गई पावर मापना। वाट मीटर प्रणालियां कितनी होगी, 3 होगी। 1 वाट मीटर संतुलित लोड के लिए, 2 वाट मीटर संतुलित और असंतुलित दोनों के लिए, 3 वाट मीटर प्रणाली असंतुलित लोड के लिए प्रयोग की जाती है। अब पावर अपना वाट मीटर है क्या, ये हमने जान लिया भी वाट मीटर से पावर मापी जाती है, लेकिन वाट मीटर से पावर फैक्टर भी ज्ञात कर सकते हैं। वाट मीटर से आप क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं अगला पॉइंट, वाट मीटर से पावर फैक्टर ज्ञात करना। वो कैसे होगा जी, तो पावर फैक्टर को हम किस से लिखते हैं, कोस फाई से लिखते हैं। पावर फैक्टर को हम किस से लिखते हैं, कोस फाई से लिखते हैं। कोस फाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 1 √3 W1 - W2 बटे W1 प्लस W2। कहीं आपको P1 - P2, P1 प्लस P2 भी लिखा मिल जाएगा, वो पावर की बात कर रहा है। यहां वाट मीटर की बात कर रहा हूं मैं भी, 1 वाट मीटर की रीडिंग माइनस दूसरे वाट मीटर की रीडिंग। इससे क्या होगा, आपका पावर फैक्टर ज्ञात किया जा सकता है। कोस फाई बराबर 10 - 1 √3 ब्रैकेट W1 - W2 बटे W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। वाट मीटर से पावर फैक्टर ज्ञात किया जा सकता है। अब वाट मीटर है क्या चीज, वो अपन पूरी चर्चा करते हैं। ये आपका क्या है,
वाट मीटर है, आर वाई और बी। 1 वाट मीटर लग गया हुआ, इसका मतलब संतुलित लोड है। 1 वाट मीटर लगने का मतलब संतुलित लोड माप रहा है। वाट मीटर है क्या चीज, ये अपने को पता करना है। ये हमने 2 कॉइल ले ली, ये है किस लिए, वो तो पूरी जानकारी होनी चाहिए हमें। तो वाट मीटर लिख लिया मैंने। तो वाट मीटर में क्या है, पहले हमने देख लिया 2 कॉइलें होती है। कितनी होती है, 2 कॉइल होती है। हमने देख लिया 2 कॉइल होती है। कहाँ होती है, वाट मीटर में। वाट मीटर यूज कहाँ किया जाता है, आपने पहले पढ़ लिया, पावर मापन के लिए। पावर मापन के लिए वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 कॉइल होती है। पहली कॉइल, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या है, पहली कॉइल है। ये कौन सी है, करंट कॉइल। पहली कॉइल कौन सी है, ऊपर जो सीरीज में लगी है करंट कॉइल। तो पहला क्या लिख सकते हैं, करंट कॉइल। एक कौन सी होती है, करंट कॉइल। अब करंट कॉइल कहां लगी हुई है, सीरीज में, लोड के सीरीज में। तो आप लिख सकते हैं इसी के अंदर करंट कॉइल क्या लगती है, लोड के सीरीज में। और इसका दूसरा नाम सीसी कॉइल कह सकते हैं, या करंट कॉइल या सीसी। शॉर्टकट में लिखा मिलेगा, सीसी लिखा मिलेगा। करंट कॉइल क्या है, लोड के सीरीज में लगी होती है। और करंट कॉइल का काम क्या होता है, लोड को ज्यादा से ज्यादा करंट प्रदान करना। तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है, करंट कॉइल का प्रतिरोध कम होता है। दूसरी आपकी कॉइल आ गई जी, प्रेशर कॉइल, पीसी या प्रेशर कॉइल। अब प्रेशर कॉइल क्या है, लोड के समानांतर में लगी हुई है। ये देखो, लोड के समानांतर में। समानांतर में लगी है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। प्रेशर कॉइल लोड के समानांतर में लगी होती है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है और इसके टर्न भी ज्यादा होते हैं। टर्न ज्यादा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा, टर्न ज्यादा होते हैं। पतला तार होता है, प्रेशर कॉइल क्या है, पतले तार की बनी होती है। पतला तार है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, टर्न ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, प्रतिरोध इसका ज्यादा होता है। लोड के समानांतर में लगी होती है, प्रेशर कॉइल इसे बोलते हैं। करंट कॉइल क्या है आपकी, लोड के सीरीज में लगी होती है और इसका प्रतिरोध कम होता है, टर्न भी कम होते हैं। टर्न भी कम होते हैं। और तार भी पतला, यहां मैं लिख सकता हूं तार भी करंट कॉइल का क्या है, तार भी पतला होता है, प्रतिरोध भी कम होता है, लोड के सीरीज में लगी होती है। अब वाट मीटर पावर को कैसे मापता है, वाट मीटर पावर को कैसे मापता है, ये आपने देख लिया होगा। प्रेशर कॉइल का काम क्या है, वोल्टेज को मापना, सीधी तौर पर आप समझते हैं। प्रेशर कॉइल का काम क्या है, वोल्टेज को मापना। करंट कॉइल का काम क्या है, धारा को मापना। तो V और I दोनों को माप रहा है, तो इसका मतलब V गुणा I क्या हो गया, पावर ही तो हो गया। V गुणा I क्या हो गया, पावर हो गया। तो वाट मीटर क्या करता है, पावर को मापता है। और वह मैंने बता दिया, पावर को मापता कैसे, संतुलित लोड है 3 फेज में तो 1 वाट मीटर, संतुलित या असंतुलित दोनों में 2 वाट मीटर, और असंतुलित लोड में 3 वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और वाट मीटर से आप पावर फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हमने
जान लिया। 10-1 √3 W1 - W2 बटे W1 प्लस W2। संतुलित और असंतुलित हमने पता कर लिया। सिंगल फेज में पावर मापन सिंगल फेज में पावर मापन V गुना I cos फाई, इसमें √3 गुना V गुना I, सूत्र सेम है। इसमें √3 लग गया क्योंकि वो फेज वोल्टेज का जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज की √3 गुना होती है। फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज में अंतर क्या है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होती है, इसलिए उसमें V गुना I √3 लगता है। कोस फाई क्या है, कोस फाई है आपका फेज अंतर। तो दक्षिणावर्त वामावर्त ये आपने फेज सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया। तो बहुफेज प्रणाली के बारे में आपने डिटेल से चर्चा कर ली। कैसे कर ली, बहुफेज की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि सिंगल फेज की मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती और दक्षता भी कम होती है, इसलिए हमें 3 फेज में जाना पड़ा, क्योंकि उसका ना तो उसमें कैपेसिटर लगता और दूसरा मेन मोटिव जो है उसकी दक्षता और क्षमता उच्च होती है। और वाटमीटर कैसे यूज किए जाते हैं वो हमने जान लिया। फेज सीक्वेंस के बारे में हमने पढ़ लिया। स्टार डेल्टा के बीच में अंतर हमने पढ़ लिया, स्टार कहाँ यूज होता है और डेल्टा कहाँ यूज होता है। वाटमीटर के बारे में हमने पता कर लिया। तो पॉलीफेज सिस्टम की जो क्लास है वो आपकी पूरी होती है। जो 1-2 पॉइंट आपके कहीं से भी रहते हैं वो आप फिर से कहीं किसी क्लास में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो पाने के लिए आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद साधुराम से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कृपया शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।